भव्य आत्माओं, बात है बर्तों की। अभी तक बात करती भर्तों की, अब बात करनी है बर्तों की। आचार्य कहते हैं कि आत्मा का आत्मा ही गुरु है। ना कोई किसका शिष्य और ना करो गुरु। आचार्य कहते हैं जब तक तू स्वयं अपना कल्याण करना नहीं चाहेगा, चाहे संसार की सारी शक्ति लग जाए, तेरा कल्याण कर नहीं सकती। वो तुझे नरक से रोक नहीं सकती। और यदि तुझे अपना कल्याण करना है, कोई भी शक्ति तुझे मोक्ष जाने से रोक नहीं सकती। तो विचार करो, जब आत्मा ही आत्मा का गुरु, आत्मा में ही आत्मा बनने की शक्ति, आत्मा में ही परमात्मा बनने की शक्ति, फिर बाहर भटकन क्यों? आचार्य कहते हैं जब तक तेरा उपयोग बाहर लगा है, बस भटकन दूर नहीं होगी। और जब तेरा उपयोग अपने में आ जाएगा तो तू भटकन बंद कर देगा। भाई यही बढ़ती और यही भरती। आपको क्या बनना है आप ही जाने। एक बार की घटना, श्री जैनेन्द्र प्रसाद, वो अपना आगे नाम से जैन नहीं लिखता था, बहुत बड़े साहित्यकार थे। एक बार वो भयानक बीमार हो गए और बीमार होने बाद में उनको फालिज लग गया, पैरालिसिस बोलते हैं, अधरंग जो भी कह लो, और उनका बोल भी बंद हो गया। मैं डॉक्टरों की देखरेख में थे। जब कोई मिलने आता पहचान तो जाते, मगर आंखों से दहाड़ा बहाते, क्योंकि बोल नहीं सकते थे। बहुत उपचार के बाद में वो ठीक ना हो सके और डॉक्टर ने कहा अब परमात्मा का सहारा लो। और उसके दिमाग में आ गई अब परमात्मा का सहारा लो। और वे अस्पताल में ही परमात्मा का सहारा ले लिया। उसने अपनी लेखनी से स्वयं लिखा है। उसने लगातार आधा घंटा 30 मिनट खाली नमोकार मंत्र पढ़ा और आंखों से आंसू बहता रहा। उसका बोल खुल गया, फालिज साफ हो गया। डॉक्टर ने देखा, नर्स को बुलाया, कौन सी दवा दी है? कुछ भी नहीं दिया और वे ठीक हो गया। ये क्या था? अपने में उतरना, बाहरी उपचार बंद। और अपने में उतरे तो आचार्य क्या कहते हैं, कहां पहुंच गए? बस अपने में आओ और सुख पाओ। एक बात हुई थी, कल भी हुई थी, अलौकिक भोजन। ये क्या चीज है? आप बीच में आवाज आई, प्रकाश का भोजन। प्रकाश भवन तो ये ट्यूब जल रही है, इससे प्रकाश हो जाएगा। हेलोजन जलाओ प्रकाश हो जाएगा, हंडे जला दो प्रकाश हो जाएगा, दीपक जला दो प्रकाश हो जाएगा। आत्मा का प्रकाश चाहिए।
अर्थात विवेक का प्रकाश चाहिए। मैंने अपने भोजन में कितना विवेक लगाया। ये रात की और दिन की बात नहीं है, ये बख्शा बख्शी की भी बात है, ये भेद विज्ञान की बात है, ये अपने पर्याय की बात है। और मैंने तो शॉर्टकट मार दिया कि प्रकाश का भोजन। आचार्य कहते हैं जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म, और हमने किसका बना दिया? बड़ियों का धर्म। विचार करो क्या होगा। बस जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं तो आचार्य कहते कल्याण नहीं होगा। जबकि जानते हैं इस संसार में राम जैसे नहीं बचे, उन्हें भी संसार छोड़ना पड़ा। लक्ष्मण जैसे नहीं बचे, अर्जुन जैसे धनुषधारी नहीं बचे। सबको जाना पड़ता है। आचार्य कहते हैं युधिष्ठिर जैसे बलशाली चले गए, रावण जैसे विद्याधर नहीं रहे, और तू संसार की बात करता है। आचार्य कहते हैं देव जिसको देवों ने बचाई थी द्वारिका, वो भी नहीं बची, फिर तू कैसे बचेगा? रावण की लंका नहीं बची, वो तू बचना चाहता है। विचार किया कैसे बचेगा? है कोई ताकत? कोई ताकत नहीं। इसलिए अपने में डूब जा या अपने में खो जा। मगर आज तक मैं अपने को जानने का प्रयत्न नहीं किया। जब तक अपने को नहीं जानूंगा पद्मलेश्या नहीं आएगी। आपने नाथुराम गोडसे का नाम सुना होगा, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी थी और अदालत ने इसके लिए फांसी की सजा सुनाई थी, मौत की सजा दिया था। जब इसको मौत की सजा मिल गई, गांधी जी का पुत्र गोडसे के पास आया। मेरे पिताजी अहिंसा के प्रचारक, और उनके नाम पर हिंसा के गोडसे को फांसी दी जाएगी। मैं नहीं चाहता आपको मौत के घाट उतारा जाए। इसलिए महात्मा गांधी का बेटा कहता है गोडसे से आपसे एक निवेदन है, आप कोर्ट में बयान दे देना, गोली चली मगर चलाई नहीं, आगे मेरी जिम्मेदारी। गोडसे कहता है मैं भारतीय हूं और अहिंसा पर विश्वास करता हूं, झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे मरने के बाद अमर होना है। और वे कोर्ट में जाकर झूठ बोलने का बात नहीं किया। आचार्य कहते हैं जिस दिन तो अपने व्रतों में दृढ़ हो जाएगा पद्मलेश्या आ जाएगी। मगर विचार तो करो, मैं अपने व्रतों में दृढ़ हूं क्या? एक बार की घटना सबने सुनी। वाल्मीकि बहुत बड़े संत हुए हैं और बहुत बड़े डाकू थे, जंगल में रहते थे, लूट मार करते थे, बस यही धंधा था। एक बार
उनको एक संत जंगल में फंस गए और लूटने की बात करी। संत ने कहा लूट ले, मगर एक बात बता दे कि जो तू पाप करता है इसमें कौन कौन भागीदार है। जिसके लिए लूटता है क्या वो इसमें हिस्सा देंगे? बस इतना बूझ के आ जा। उन्होंने सोचा बड़ा शाना, इतने भाग जाएगा, अब मुझे बांध दे, पेट में जकड़ के बांध दे, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, बस तू बूझ के आ जा। वो जब घर गया, किसी ने भी पापों का फल भुगतने के लिए हाँ ना करी और वे भर्ती हो गया काहे में? संतों में। पापों से छुट्टी हो गई। बस जब विचार संसार से अपनी आत्मा की ओर आएंगे, पदमलेश्य हो जाएगी। मगर आज तक विचार बनागा, विचार करो। आचार्य शिवचंद्र जिन्होंने ज्ञानावरण ग्रंथ का रचना किया, उनके भाई भर्तृहरि सम्राट, वे वैराग कैसे आया, वे संत कैसे बने, वे दिगंबर साधु कैसे हुए? विचार किया। जब वे राज सिंहासन पर थे, कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए आया, उसने राजा को भेंट दिया, भेंट में एक फल दिया और बताया इस फल में विशेषता है, ये अमर फल है, जो खा लेगा उसका रूप झुर्री, न रूप बिगड़ेगा न झुर्री पड़ेगी, हमेशा यौवन को प्राप्त रहेगा। भर्तृहरि सोचते हैं मैं तो अपनी महारानी को ज्यादा चाहता हूं, इसलिए फल उसे दे दिया जाए। यदि वो फल खा लेगी तो मुझे सुविधा होगी कि मुझे एक रूपवान पत्नी मेरे पास हमेशा के लिए रहेगी। उसने फल अपनी महारानी को दे दिया और सारी फल की क्वालिटी बता दिया। अब महारानी सोचती है मैं फल खा के क्या करूंगी, मैं तो द्वारपाल को चाहती हूं, यदि द्वारपाल फल खा ले तो मैं जिंदगी का आनंद ले लूंगी। उसने फल द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल एक वैश्य के पास जाता था। उसने सोचा यदि वैश्य फल खा ले तो मेरा जीवन सफल हो जाए। उसने फल वैश्य को दिया और फल वैश्य के पास पहुंच गया। अब वैश्य सोचती है मैंने जीवन भर पाप किए हैं, ये पाप कब तक करूंगी, क्या अंतिम सांस तक पाप करती रहूंगी, इसलिए फल मेरे योग नहीं है। यदि ये फल बादशाह खा ले, भर्तृहरि खा ले, न्याय प्रिय है, जनता की सेवा करता है, तो लंबी सेवा करेगा। वो फल बादशाह के पास। अब बादशाह सोचता है जिसे मैं चाहता हूं वो किशोर को चाहता है, जिसे वो चाहता है वो किशोर को चाहता है। जिस दिन ये भेद पता चल जाएगा, ये रहस्य जान जाएगा, उस दिन भर्ती हो जाएगा और पद्मलेश्य आ जाएगी। यह आदमी का कर्तव्य है, उसे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए।
मगर उसमें खोना नहीं चाहिए। आज मानव अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए उसमें अपने आप को नष्ट कर लेता है। तो मगर विचार करो, क्या ये योग्यता है? क्या संसार का कारण नहीं है? क्या ये शुभ मायने के लक्षण है? आचार्य कहते हैं बिल्कुल नहीं। जब तक तू अपने को खोने से पहले अपने को पाना ले। एक बार की घटना, एक व्यक्ति के पास 4 पुत्र थे। वो व्यक्ति आज का नहीं था। आज के पास 4 पुत्र होते ही नहीं, पहली शर्त। और उनके शिशोच हो नहीं सकती, किसी शर्त पे नहीं होगी। ना मां की होगी ना पिता की होगी। उसने जब चारों बेटे युवक हो गए, उनको बुलाया और कहा, बेटा सत्य बताओ क्या है, उसकी खोज करो। आज कहते हैं जाओ पढ़ो, बेईमानी सीख के आओ, चोर बाजारी सीख के आओ, जेब काटनी सीख के आओ, बस धन कमाओ। या ये नहीं होता क्या? कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं बाबूजी? कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं? शुद्ध बेईमानी। एक मार्केटिंग होती है, पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? बीबीए कहते हैं, एमबीए कहते होंगे। वो क्या आता है? गंजों को तेल बेच का। वो झूठ बोलेगा सच बोलेगा। सीए में जा मारा मारी, 2 नंबर 1 नंबर में कैसे हो? विचार तो करो। यही पढ़ाई है ना। डॉक्टर जब दाखिल होता है 2 करोड़ रुपए चाहिए, निकलने के बाद में वो क्या 2 करोड़ और 10 करोड़ ब्याज का होगा, 12 करोड़ तुम जेब पे ले कमाने हैं। ये क्या सीखेंगे? मगर उसने कहा चारों बेटे सत्य की खोज करो। और चारों बेटों को आपस में बैठे, अब सत्य की खोज करनी है। हम चारों अलग 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 दिशाओं में जाते हैं। वो तारीख तय कर ली, इतनी तारीख को हम वापसी आएंगे, चाहे कुछ सफलता मिलो या ना मिलो। और 12 साल का समय रखा गया कि 12 साल बाद हम इस अमुक स्थान में मिलेंगे। इतनी देर में पिता बूढ़े हो गए और मरने की स्थिति तक पहुंच गए। बेटों की इंतजार देखते रहे, अब बेटे आए तो सही। और मरने से पहले चारों बेटे आ गए। पिता के पास खबर पहुंची, बेटे आ गए। पिता खुशी हुई, अब सत्य की पता लेकर आए होंगे। चारों बेटों को बुलाया। चारों बेटों ने प्रणाम किया। पिता ने पहले बेटे से पूछा, बेटे सत्य के बारे में बताओ। बस वही आजकल के कंठस्थ वाली कहानी, ग्रंथों की गिनी चुनी गाथाएं ऋचाएं सुना दिया, मुनियों की ऋषियों की लिखी बातें बता दिया। बस यही तो सत्य है। पिता ने माथा ठोका, अब बैठ जा। दूसरे बेटे को बुलाया, सत्य रूपी बात बताई। उनने सत्य के बारे में न जाने कितने सूत्र की कहानी सुना दिया, सारे सूत्र सुना दिए। पिता ने माथा ठोका, अब तू भी बैठ जा।
तीसरे को बुलाया, अन्य अन्य धर्मों की क्रियाएं बता दिया, उनके उपदेश बता दिए। पिता कहता है, मैंने तो तुम्हारे 12 वर्ष ही खो दिए, अब क्या करें? अब गया तो गया, एक चौथा बाकी था। तू भी बता ले, तू भी यही बताएगा कि सत्य की खोज की नहीं। चौथे ने आया, सबसे पहले तो पिताजी के पैर छू लिए, और पैर छू करके झुक करके प्रणाम किया, नमस्कार किया, खुशी खुशी पिता की कुशलता पूजी और पिता की बैयावर्ती करी। दृष्टि नीचे थी, पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। वास्तव में सत्य ये है, आचार्य के जितनी तेरी सत्य पे दृष्टि चल जाएगी, पदम लेस्य आ जाएगी। मगर विचार तो करो, मेरी दृष्टि कहाँ है? भोजन पर, शरीर पर, कपड़ों पर, धन पर, यह कौन सी लेस्या है? नील लेस्या। और इससे कौन सी होती है? बीमारी, कपोत, जिसे कहते हैं टेंशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर। ये कौन सी है? कपोत। तो पदम कैसे आ जाए? एक बार की घटना, एक नाथ नाम के संत हुए हैं वैष्णव संप्रदाय में। वे नियम से रोजाना गंगा जी नहाते थे। एक रोज वे स्नान करके आए, किसी मनचले ने ऊपर से थूक दिया। दोबारा गए, नहाए, कपड़े निचोड़े, पैर काए, फिर थूक दिया। फिर गए, फिर आए, उस मनचले ने 100 बार थूका। और 100 बार एक नाथ बार बार गंगा प्रवेश नहा के आए। उस थूकने वाले को कुछ नहीं कहा, देखा तक नहीं। सुबह से शाम हो गई। शाम को जब आए, वो थूकने वाला चरणों में आ गया। मैंने सोचा था तुम्हें क्रोध दिला दूं। एक नाथ कहते हैं, मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, तूने आज मुझे 100 बार नहला दिया, मैं तो एक बार नहाता। यह है पदम लेस्या। मगर मैं कौन सी लेना चाहता हूं? बस जानते तो आप भी हैं। बंधुओं, यदि हमें शुभ में आना है तो अशुभ को छोड़ना ही होगा। जब तक मैं अशुभ को नहीं छोड़ूंगा, शुभ में नहीं आऊँगा। इतना कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।